जी हाँ, आप देख रहे हैं टीके न्यूज और मैं हूं सऊद अशर। टीके न्यूज में इस वक्त हम बातचीत करने जा रहे हैं कि जब 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई थी उसके बाद 28 को किसान नेता राकेश टिकैत के जो आंसू निकले, उस आंसू को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान जो महापंचायत हो रही है उसको देखते हुए बिहार के पूर्णिया में 11 फरवरी को एक बहुत बड़ा किसान जो महापंचायत है, जो किसान आंदोलन है, उनके समर्थन में मेरे साथ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए श्री आलोक यादव जी हैं। सबसे पहले आपका टीके न्यूज में स्वागत है। देखिए, देश में आज़ादी के बाद से किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी कम से कम 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मालिक के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो। और खेती और अनाज उत्पादन से ही ये देश मजबूत हुआ है। जब इस देश में अनाज की कमी थी तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इतना गेहूं का उत्पादन किया कि बाहर से गेहूं मंगाना सरकार बंद कर दी और पूरे भारत के किसानों का पेट भरने का काम किया। दिन दुनी रात चौगुनी बड़े बड़े उद्योगपतियों का पूंजी बढ़ रहा है, लेकिन खेती करने वाले किसान जो अन्न उत्पादन कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में उसकी स्थिति बद से बदतर, यहाँ तक कि वो भरपेट भोजन भी अपना भोजन उत्पाद किए हुए अनाज से अपना पेट भी वो नहीं भर पा रहा। देश का पेट भर रहा है, लोगों के हर क्षेत्र में उसके अनाज से पेट भरे जा रहे हैं। और ये अभी जो बिल लाया गया है, यहाँ तो जितनी भी सरकारें बनी हैं, पूर्व की भी सरकारें, किसान और एग्रीकल्चर उसके एजेंडे में, मुख्य एजेंडे में नहीं रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसानों को जितना ज्यादा फायदा पिछले 6 साल में हुआ है उतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। अरे सरकार क्या कहती है? ये सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए उससे पैसे लेकर चुनाव लड़ती है और किसानों के वोट को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भटका के वो वोट लेकर सत्ता में जाती है। सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम लव जिहाद कई तरह के इस देश में मामले आए और ये सरकार, मोदी सरकार, खास करके आरएसएस और भाजपा की सरकार पिछले 6 साल में सिर्फ धार्मिक एजेंडे को उभारकर इस देश के मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। ये सरकार, नीतीश जी की सरकार, मंडी एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया। मार्केटिंग व्यवस्था थी, मंडी समिति थी सरकारी मंडी में, उसको समाप्त करने का काम जो मंडी एक्ट अभी भारत सरकार लाई है, इसको नीतीश कुमार जी ने 2006 में समाप्त किया। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जो पंचायत स्तर पर जो पैक्स है वो भी तो एक तरह की मंडी है। मंडी है, लेकिन आप पूछिए सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से, जिला के कलेक्टर से, आप खुद जाके इंक्वायरी कर लीजिए किसी गांव में 5% किसान भी उस पैक्स में अपना धान बेचा। ये सिर्फ सरकार और व्यापारियों और पैक्स, ये 3 संगठन हैं, इन तीनों के बीच व्यापार चल रहा है। इसका क्या मतलब? जब सरकार दे रही है, रेट दे रही है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है? भ्रष्टाचार है। दिक्कत यह है कि फ्री में उसको वोट मिल रहा है जात के नाम पर। अच्छा, हमें अपनी बिरादरी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे हमारे तन पर वस्त्र रहे नहीं रहे, पेट में भोजन रहे नहीं रहे। इस झांसे में आके किसान वोट दे रहे हैं। किसान और खेती इस सरकार का एजेंडा ही नहीं। मुफ्त में किसी को भी वोट मिलेगा तो खेती तो उसका फोकस होगा नहीं। बिल्कुल, सरकार का व्यापार चल रहा है। सरकार पैक्स के मार्फत व्यापारियों का धान खरीद लिया अनाज और उसको एफसीआई में मिलिंग करा के चावल बेचा। तो एफसीआई से भारत सरकार से बिहार सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो सरकार को फायदा है। अच्छा, लेकिन जिसके लिए ये सब है हो रहा है, जो किसान है, खेती करने वाले लोग हैं, उसको ये लाभ नहीं मिल रहा। पर क्विंटल 700, 800, यहाँ तक कि डबल 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है और ये फायदा व्यापारियों को हो रहा है। अच्छा, एक चीज ये है, जैसे पिछले 2-2.5 महीने से जो आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, लेकिन 28 के बाद राकेश टिकैत के आंखों से जो आंसू निकला उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा इसमें आ गया आंदोलन। लेकिन बिहार में इस तरह की कोई ये नहीं है, क्या आखिर इसका रीजन है? देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जी, ये लोग आजादी के बाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। और इनके जो नेतृत्व वर्ग है, किसानों के बीच से नेता पैदा होता है। पहली बार आजादी के पूर्व सर छोटू राम थे किसानों के नेता, बहुत बड़े लीडर थे। दीन बंधु की उपाधि से उनको पंजाब के लोगों ने नवाजा था। भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब एक हुआ करते थे। उसी समय मंडी एक्ट सर छोटू राम ने लाया था किसानों के फायदे के लिए। अच्छा। उस एक्ट को
पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चौधरी चरण सिंह जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर तक की कुर्सी पर यूपी में गए, तो उन्होंने उस एक्ट को, मंडी को मजबूत किया और किसानों को फायदे पहुंचाने के लिए, उसके उपज का मूल्य दिलाने के लिए ये काम हुआ। तो ये जो बेल्ट है आपका, दिल्ली के आसपास जो स्टेट, वो कंसस बेल्ट है, वहाँ लड़ाई लड़े लोग, और एमएसपी का फायदा भी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के लोगों ने लिया, मंडी में बेच के लिया। तो मंडी में बेच के लिया तो आज सशक्त है। निश्चित रूप से पूरे देश के किसानों से उस इलाके के किसान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के कुछ सेक्शन में लोग मजबूत है, इसलिए कि वो लड़ाई लड़के अपना कीमत वसूले, सरकार किसी की हो। लेकिन वहाँ का एजेंडा, उस सरकार का एजेंडा ये है, वहाँ एग्रीकल्चर वेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है। अच्छा, चंडीगढ़ की बिजली 5 घंटे गुम हो सकती है, लेकिन 1 घंटा भी खेतों में पानी पटवन का बिजली गुम होगा तो वहाँ की सरकार पर इफेक्ट पड़ता है, वहाँ की सरकार हिल जाती है। तो एग्रीकल्चर वहाँ एजेंडा है। बिहार में एजेंडा एग्रीकल्चर कभी रहा नहीं। बिल्कुल, कहने के लिए हम बड़े बड़े उद्योग लगाए, लेकिन वो सब फेल हो गया। बिहार में गरीबी, भूखमरी तीनों दिन इसलिए बढ़ती चली गई कि एग्रीकल्चर में आज तक हम पानी पहुँचाने का काम नहीं किया। आज भी भगवान के भरोसे, वर्षा के भरोसे हमारी खेती होती है। इसलिए भी ये होती है कि हम मुफ्त में वोट देते हैं अपने नेताओं। एक चीज और ये बताना है कि जो किसानों की मांग पिछले 2.5 महीने से सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, ये इसलिए नहीं मान रही है, इसको गलतफहमी है कि ये किसान थक जाएगा। अच्छा, और ये फंसा हुआ है बड़े उद्योगपतियों के जाल में। अंबानी और अडानी 2-3 साल से अपने गोडाउन अनाज को संरक्षित करने के लिए बना रहे हैं। ये प्लानिंग पूर्व में हो चुकी है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है ये कानून लाने। अच्छा। और बड़े बड़े गोडाउन जब उनके बन जाएंगे तो हमारा सस्ते में अनाज खरीद के सीजन में वो स्टॉक करेगी और फिर उसे उपभोक्ताओं के बीच में मार्केट में ले जाएगी। अभी आलू हमारे किसान 45 रुपये खरीदा, किसान और उपभोक्ता मार्केट में सारे लोग, और अभी आलू गुलाब बाग मंडी में जाइए न्यूनतम 6 रुपये केजी, सही बात है, 8 रुपये तक स्टॉक कर लिया बड़े बड़े व्यापारी। फिर 1 महीना के बाद देखिएगा इसका रेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान इससे इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आम उपभोक्ता महंगाई की मार से मारे जा रहे हैं खाद्यान्न से। तो हमको तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन उपभोक्ता को जब इतनी परेशानी है, 40 रुपए, जो 6 रुपए का आलू है वो 40 रुपए खरीदना पड़ रहा है उनको, तो फिर वो क्यों नहीं, वो आएगा, धीरे धीरे समझेगा। अभी जैसे आज सीमांचल के इलाके में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाया नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी कुछ जानकारी लोगों को मिलती है वो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये आंदोलन बढ़ेगा। बिहार में भी आंदोलन बढ़ेगा। आप देखे होइएगा कि 74 में गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों का हॉस्टल जी, और उस आंदोलन को बढ़ते बढ़ते बिहार उसका मुख्य केंद्र हो गया था। तो ये मत समझिए कि वो यूपी का आंदोलन और वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास का आंदोलन बिहार नहीं पकड़े। बिहार में धीरे धीरे जमीन तैयार हो रहा है, किसान इस बात को महसूस कर रहे हैं। हर जगह छोटी छोटी पंचायतें हो रही है, जुलूस, धरना प्रदर्शन हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझे। अच्छा, खैर, अब मुझे ये बताइए कि आज मतलब जो प्रोग्राम है किसान महापंचायत बिहार का पहला, इसके लिए देखिए बिहार में पहली बार समन्वय समिति का गठन पूर्णिया प्रमंडल में, पूर्णिया जिले में हम लोगों ने किया है। अच्छा। इसलिए कि सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं। ये सीमांचल का एरिया बदहाल एरिया है। आज भी सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, टिकमगढ़ इलाके से हो रहा है, और ये सारे लोग उसी खेतों में, दिल्ली, हरियाणा के आसपास के खेतों में काम करके वो अपना जीवन भरण कर रहे हैं। तो ये एरिया पीड़ित है। इस एरिया में पॉलिटिकली हम लोग कॉन्शस हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत विभिन्न दलों, विभिन्न सामाजिक संगठन और किसान संगठन के लोगों ने इस आंदोलन को दिल्ली के आंदोलन से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी कड़ी में लोगों की राय बनी कि एक सभा होनी चाहिए जिस पर किसानों का पंचायत हो, और उसमें कन्हैया कुमार के बारे में युवा नेता हैं, लोगों की राय बनी कि उसकी एक सभा होनी चाहिए इस मुद्दे पर। तो आज उसकी तैयारी है, वो आएंगे रंगभूमि के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 12 बजे से कार्यक्रम है, और प्रयास है कि लोग आ गए। हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी भीड़ होगी, ये तो शुरुआत जी, क्योंकि ये पहली बार पूर्णिया में हो रहा जी। पटना में लोग एक साथ नहीं बैठते हैं,
गठबंधन है, लेकिन एक दूसरे के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो ये इशू एक ऐसा है, एजेंडा ऐसा है कि लोग खुद ब खुद चाहते हैं कि ये आंदोलन बढ़े, तो पार्टी लाइन से हटके भी लोग आएंगे। ये मंच विशुद्ध रूप से किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में ये कार्यक्रम होगा और पॉलिटिकल लीडर आमंत्रित इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। ये मंच हम लोगों का है, किसानों का मंच। जी ठीक। लेकिन किसान आंदोलन को जिस तरह से बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश हुई है पिछले 2 महीने में, तो इससे नहीं लगता है कि देखिए कोशिश है जी। ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से हम अन्य आंदोलनों को दबा दिए, सीए एनआरसी का मामला आया, उसको मुस्लिम का कॉज बना के हिंदू मुस्लिम करके उसको ठंडा कर दिया, उसको भी बदनाम, किसानों के आंदोलन को खालिस्तान बोल करके। तो ये खालिस्तान बोलने से क्या होगा? खालिस्तान, आपको मैं इतिहास बता दूं, ये देश बचा हुआ उन्हीं पंजाबी सिख भाइयों के चलते। ये लोग लड़े हैं, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। ये दिल्ली जो बची हुई है, उसी इलाके के जो मजबूत किसान लोग हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पूर्वज लड़के इस देश को बचाए हुए, चाहे वो मुगलों से हो, अंग्रेजों से हो, अन्य किसी भी, और मेहनत करते हैं। आज पंजाबी पूरे देश को इंटरनेशनल स्तर पर उसका लंगर चलता है। रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में उसका लंगर चलता है। लेकिन लंगर तो चलता है, इस पर तो जो कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने परसों ने कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। देखिए ये लोग कभी आंदोलन किए नहीं, अच्छा, छल से सत्ता ये हासिल कर लिए हैं। आजादी की लड़ाई में भी ये लोग धोखे का काम किया है, धोखा देने का। कभी किसी भी भारत के मामले में कोई इतिहास इनका नहीं है। आरएसएस के लोगों का, मानने वालों का, ये तो धार्मिक उन्माद फैला के, छल करके, झूठे वायदे करके, झांसे में लेके हमारे इस देश के किसानों का वोट लेके छलबस सत्ता। एक बार कोई ठगा जाता है, बार बार वो ठगा नहीं जाएगा। आंट की आंडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, तो ये फ्लॉप हो जाएगा। आप देखिएगा इस देश में ये जो कर रहे हैं ना, तमाम ये खालिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, नक्सलाइट, गरीब लोग, आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं जमीन के लिए, जंगल के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए। पिछड़े लोग तो उनको नक्सलाइट कहा जाता है। मुस्लिम नौजवान यदि कुछ अपने हक की बात करते हैं तो उसको आतंकवादी बताया जाता है। पंजाब के लोग, सिख भाई जो इस देश के रीढ़ हैं, उसको भी बदनाम करने के लिए, वो जानता है कि ये मजबूत कौम है। ये सब जब एकजुट हो जाएगा तो इसको देश में चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा इनके समर्थक लोगों को, ये पता है। इसलिए चाहता है कि हम अपने एजेंडे पर अड़े रहें, लोगों को भटकावें। लाख भटकाने के बाद भी आज धीरे धीरे यूनिटी बन रही है। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी में इन्होंने एक ही कम्युनिटी में मुस्लिम जाट और हिंदू जाट, दोनों एक ही कास्ट, धर्म परिवर्तित करके अलग अलग हो गए। हाँ। मुस्लिम गुजर है और हिंदू गुजर, जो वर्षों से आजादी के समय में इन लोगों में आपस में लड़ाई नहीं हुआ था। वहाँ के जाटों ने मुस्लिम जाटों को पाकिस्तान या कहीं जाने से रोका, एक भी दंगे नहीं हुए, लेकिन उस कम्युनिटी को इन्होंने बांटने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगा करा, बिल्कुल 2014। और अभी सारे दंगे के मुकदमे वापस हो रहे हैं। दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को मैंने इतना मजबूती से पकड़ लिया है इस किसान आंदोलन को। यूनिटी भी हो गया है, सोशल यूनिटी भी हो गया है। ये अब इनका चलने वाला नहीं है। लोग दिख रहे हैं, यूनिटी दिख रही है। तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर और जो भी लोग किसानों के समर्थक, खेती कृषि से जिसको लगा हो, सारे लोग इस आंदोलन के साथ। अच्छा, तो आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सीमांचल के जो किसान हैं, उनको उनका जो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, छोटे का नहीं है, मीडियम का नहीं है, तो हम इसको कैसे समझाएं? देखिए, बड़े किसान तो अब हैं। अच्छा। और खास करके बिहार में जो सीलिंग एक्ट लगा, तो अब जो भी किसान बचे हैं 10 एकड़, 15 एकड़, मैक्सिमम 20 से 25 एकड़ के बड़े किसान जी। और मजदूर तो प्रतिदिन अपना मेहनत करके जी कुछ न कुछ कमा लेता है, और जिसको आप बड़ा किसान आप समझ रहे हैं वो तो और मुश्किल में। अच्छा। उसकी मुश्किल और बढ़ गई है। वो अपने से खेत में काम नहीं कर रहे हैं, मजदूर रखते हैं, घाटे की खेती है, तो खेती से उनका पलायन हो गया। अब जो भी खेती और कृषि बची है वो सीमांत और छोटे मझोले किसानों के भरोसे बची हुई। इसलिए बड़े किसान और छोटे किसान तो सब है जी। हम उत्पादन करेंगे, लाभकारी मूल्य मिलेगा, तब ना हम सशक्त होंगे आर्थिक रूप से, चाहे बड़ा रहे कि छोटा रहे। सारे चीज, ट्रैक्टर्स का खाद, बीज से लेके सारे इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में जो यूज किए जाते हैं, सारा महंगा हो चुका है। और अनाज
जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। 1000 रुपये में हम धान बेचते हैं, 800-900 में मकई बेचते हैं। अभी एक बड़ा सवाल है हमारा, मक्के की खेती बड़े पैमाने पर सीमांचल और ये भागलपुर के रीजन में, कोसी के रीजन में हो रहा है। हम पिछले साल 800-900 में हमारे किसान बेचे मजबूर होकर मक्का, और फिर 2 महीने के बाद फसल निकलने वाला है। सरकार तय करती है 1860 रुपये प्रति क्विंटल MSP किए हुए। अच्छा, और ये जो 1000 रुपये का नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ? ये 1000 रुपये यदि किसानों के घर में जाता तो ये बदहाली नहीं होती सीमांचल के इलाके। बात समझिए। और इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे, और खास करके स्पेशली बिहार में जो इस इलाके में मक्के का MSP की गारंटी मिले कम से कम। धान तो खरीदती है, चाहे वो पैक्स से खरीदे, व्यापारियों का खरीदे, लेकिन मक्का तो वो भी खरीदारी नहीं हुई, और मक्के पर निर्भर पूरा इलाका हम लोगों का। तो हम लोग इस आंदोलन को आज के बाद जिला स्तर पर गांव-गांव में पंचायतें लगाकर, ब्लॉक में पंचायतें लगाकर मक्के के मूल्य के लिए, कीमत के लिए, MSP कीमत के लिए आंदोलन चलाएंगे जी। और यहाँ तो गरीबी है, भुखमरी है, गांव से शहर आने के लिए 100-200 रुपये पॉकेट में नहीं है। आंदोलन चला, ये तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो कॉन्शियस किसान, वही ना इस आंदोलन को चलाएंगे। बिल्कुल, तो ये हालत है। बिल्कुल से। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने कहा कि चूंकि MSP तय है सरकार की तरफ से, और किसान उसमें उतना ज्यादा भागीदार नहीं कि अब मतलब जो धान है वो बेच नहीं पाते हैं, तो ऐसे में सरकार की गलती हम माने, या किसान इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं किसानों के अंदर? सरकार झांसे में रखी हुई है। आपको मैंने पहले कहा कि बिहार में जातियों के खटाल में लोग बंधे हुए जी। किसान के रूप में कभी आंदोलन हुआ, जिसके कारण जो लीडरशिप उभरा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, किसान एजेंडा ही नहीं रहा। और जब ये एजेंडा बनेगा, ये पहली बार पूरे देश के स्तर पर कृषि और एग्रीकल्चर फोकस में आया। अच्छा, हाँ, ये तो हम लोगों ने भी पहली बार आप लोग देखे हुए हैं। तो जब ये एजेंडा बनेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों के दिमाग में जाएगा कि अब इसे झांसे में नहीं रखा जा सकता, इसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट के वोट नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो आने वाला समय है वो कृषि हित, एग्रीकल्चर हित के लिए होगा, और बड़े बड़े पूंजीपतियों से खेती किसानी को मुक्त किया जाएगा। अभी जितने भी एजेंडे लाए गए कानून, बड़े उद्योगपतियों के लिए लाए गए। 25 वर्षों में आप देखेंगे जो गाँव में रहने वाले आम लोग, 70% लोगों की आमदनी घटती जा रही है, वो गरीबी में जा रहा है, और कुछ खास घरानों की पूंजी बढ़ती जा रही है। हम खुशी मनाते हैं। बड़े बड़े टाइम्स मैगजीन में छपता है कि अंबानी देश का सबसे बड़ा उद्योगपति विश्व में बने। आज विश्व में सबसे ज्यादा भुखमरी के कगार पर भारत के लोग। वर्ल्ड के इंडेक्स में 127 देश में भारत का 131वां स्थान, हमसे आगे निकल चुका है बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान हमसे पीछे था, वो भुखमरी सुधारने में वो हमसे आगे चला गया जी। तो ये स्थिति है हमारी आम लोगों की। देश विकास करता है आम लोगों से। जब 70-80% लोग सशक्त होंगे, घरों में रोशनी जाएगी, पूंजी जाएगी, उसके बाल बच्चे को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी पर, ठेके पर नौकरी मिलेगी। कोई भी चीज नहीं बचा है जो ठेके पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं बेच दिया। रेलवे जैसा बहुत बड़ा रोजगार परक बेरोजगारों के लिए एक क्षेत्र था भारत सरकार, उसको बेचने का काम है। 8,000-9,000 रुपये में टिकट काटने का काम बेरोजगार का। ठीक है, इस वक्त आप सुन रहे थे आलोक जी को, और उन्होंने किस तरह से आपके कंफ्यूजन को दूर किया, और ये बताने की कोशिश की कि जो कृषि जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये कृषि सुधार बिल जो है उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। और एक सवाल ये था कि आखिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो आलोक जी का कहना है कि समझेंगे। और चूंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत, तो ये लोग लगे हुए हैं और किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो किसान आंदोलन है उनके समर्थन में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज एक बहुत बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, और उसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर कन्हैया कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उसमें है। आप देख रहे थे TK न्यूज। शुक्रिया।